पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने के लिए पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस बीच राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी पारा हाई है। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने? क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक तरफ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच आरोपों का दौर भी तेज हो गया है, जिसे लेकर सियासत में आए दिन दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अब सीएम ममता ने आयोग के कामकाज पर बड़े सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करने के बजाय एक खास राजनीतिक पार्टी के इशारे पर फैसले ले रहा है। चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने से पहले ही बंगाल में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी, आईजी, डीएम और एसपी तक 50 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को अचानक हटा दिया गया। इसे सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला बताया जा रहा है। सीएम ममता ने आगे कहा कि सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिन अधिकारियों को हटाया गया उन्हीं में से कुछ को बाद में चुनाव पर्यवेक्षक बना दिया गया। इससे आयोग की नीयत और काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिलीगुड़ी और बिधाननगर जैसे बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर को हटाकर तुरंत नई नियुक्ति नहीं की गई, जिससे वहां की व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके अलावा मतदाता सूची को लेकर भी विवाद बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पूरक मतदाता सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, जिससे लोगों में भ्रम और चिंता है। खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों के अधिकारियों को चुन चुनकर हटाया जा रहा है ताकि प्रशासनिक सिस्टम कमजोर हो जाए। ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिससे चुनाव पर असर डाला जा सके। सीएम ममता के इस ट्वीट के बाद चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार होने लगी है। अब देखना ये होगा कि ममता के आरोपों पर चुनाव आयोग क्या सफाई देता हुआ नजर आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।